रखेंगे। यहाँ पर लगभग 7-8 विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। इस तरह से 40 से अधिक विभाग हैं, सबकी 5, 10, 15 योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार और अलग अलग विभागों की सैकड़ों योजनाएं हैं जिससे निश्चित रूप से आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बोलिएगा। बैठिए। देखिए, सबसे पहला, अगले साल चुनाव होने वाला, लोकसभा का चुनाव। अब कई बार कुछ लोगों को ये दिक्कत पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हुई होगी कि सीधे जब आप वोट डालने गए होंगे तो देखेंगे कि मेरा नाम उसमें नहीं है, या मेरा नाम में और कार्ड में जो आइडेंटिटी कार्ड एक लेकर के या मतदाता पर्ची लेके बुलाया जाता है उसमें कुछ नाम में गलत है, जिसके कारण आपको वोट नहीं डालने दिया गया। तो अभी नाम सुधरवाने का, जोड़ने का, हटाने का अभियान चल रहा है। सब लोग से अनुरोध है कि एक बार वोटर लिस्ट अपना चेक कर लीजिए, अपने बीएलओ से बात कर लीजिए। वोटर लिस्ट मोबाइल पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपके बूथ पर भी उसको लगाया गया है, आपके बीएलओ के पास भी उपलब्ध है, बीडीओ साहब के यहाँ भी उपलब्ध है, और आपके इस जो ईआरओ है, यानी कि यहाँ पर ये तो प्राणपुर विधानसभा में आता है, तो वहां भी उपलब्ध है। तो एक बार अपना नाम चेक कर लीजिए। जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, फॉर्म 6 भर करके नाम जुड़वा लीजिए। कहीं और नाम जुड़ा हुआ था, उसको बदलवाना चाहते हैं, फॉर्म 8 भर करके उसमें चेंज करा लीजिए। तो सबसे पहले तो अपना जरूर से मतदाता सूची में नाम चेक कर लें। अगले साल वोट डालने के समय अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उस समय हम लोग आपकी परेशानी का निदान नहीं कर पाएंगे। अभी ही समय है, अपना वोट नाम जुड़वा दीजिए। हम लोग अभी आरडीएस कॉलेज सालमारी के प्रांगण में है, तो खास तौर पे जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है वो 18 से 19 साल के युवक और युवतियों को जोड़ने का, जो फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं जिसको, जो पहली बार अगले साल वोट करेंगे। तो अगर आपके भी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसका कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर इस कॉलेज में भी कैंप लगाया जाएगा। निश्चित रूप से वो लोग भी अपना नाम जुड़वा लें। शादी करके जो लोग बाहर से कहीं आए हैं उनका भी अगर नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो वो लोग भी अपना नाम निश्चित रूप से जुड़वा लीजिए। तो सबसे पहली अपील तो आपसे इस बार। दूसरा, आप देखिए, कई यहाँ पर लोगों के राजस्व विभाग से संबंधित हम लोगों का चाहे भूमि विवाद हो, जिसका शनिवार में यहाँ पर जनता दरबार होता है, जो थाने में लगता है, आपके सालमारी ओटी में लगता होगा, या जो भी निकटतम आपके थाना है वहां पर लगता है। तो भूमि विवाद के लिए कई कारणों से भूमि विवाद होते हैं। एक तो शनिवार को जो जनता दरबार लगता है उसमें आप जाएंगे, वहां पर आपको उसको सूचीबद्ध किया जाता है, आपका क्या भूमि का समस्या है, दोनों पक्ष को नोटिस करके बुला के उनका पेपर चेक किया जाता है। हो सकता है उस तरह से उसका निदान संभव नहीं हो, लेकिन आपको सही रास्ता जरूर बताया जाएगा कि अगर आपका गलत बासगीत पर्चा बन गया है तो आपको किस कोर्ट में जाना है बासगीत को तोड़वाने के लिए। दखल दिलाने से संबंधित मामला है तो क्या आपको डीसीएलआर कोर्ट में बीएलडीआर में जाना होगा। केवाला कोई गलत करा लिया है तो आपको केवाला के विरुद्ध टाइटल सूट करना पड़ेगा। सही सुझाव या म्यूटेशन का अपील में आपको जाना पड़ेगा, जमाबंदी सुधार के लिए जाना पड़ेगा। तो अलग अलग कोर्ट निर्धारित है। पटाई से संबंधित विवाद है, सीलिंग केस से संबंधित विवाद है, तो एक तो उस प्रक्रिया का लाभ उठाए। वैसे सभी विवादों की भू समाधान पोर्टल है सरकार का जिसपे एंट्री होती है और वो बिल्कुल मुख्यालय स्तर से उसकी समीक्षा की जा सकती है कि सालमारी पंचायत में इस महीने में कितने भूमि विवाद आए हैं, उनमें से कितने सामान्य हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने अति संवेदनशील हैं। तो इस तरह से हर एक भूमि विवाद की ट्रैकिंग होती है। लेकिन कुछ जो प्रयास किया जा रहा है वो भूमि विवाद कम उत्पन्न हो उसके लिए भी किया जा रहा है। अब पहले एक रसीद कटाना, आज से कुछ साल पहले का आप समय इमेजिन करिए, एक रसीद कटाने के लिए कितना समय लगता था। हार्ड कॉपी में रसीद कटती थी, मालगुजारी रसीद जो होती है। अब आप रसीद ऑनलाइन कटा सकते हैं। दाखिल खारिज के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसमें फीफो रूल हमेशा लागू होता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिस व्यक्ति ने पहला आवेदन किया है अगर उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है, दखल बिल्कुल क्लियर है, दखल संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, तो 35 दिनों में वैसे अविवादित दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन करना है। जहां पर कोई आपत्ति आती है या कोई और डिस्प्यूट है वहां भी 75 दिनों के भीतर उसका निष्पादन कर दिया जाना है। कोई भी फीफो का वायलेशन होता है उसकी भी रिपोर्ट डायरेक्टली जिले में चली जाती है, वहां से भी ऐसे सभी उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाती है। लेकिन एक राजस्व विभाग में एक जो आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने आधार की सीडिंग का अपने जमाबंदी से जरूर करा लीजिए।
सभी जमाबंदी धारक जो हैं उनको अपने जमाबंदी का आधार से सीडिंग कराया जाना है, ताकि कई बार आप लोग ये शिकायत लेकर के आते हैं कि 4 साल पहले तक हमने रसीद कटाई थी, अब जब हम रसीद कटाने गए तो उसमें जमाबंदी में 0 रकबा दिखा रहा है। तो वैसी समस्या नहीं उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से अपने जमाबंदी का आधार सीडिंग करवा लीजिए। ठीक उसी प्रकार से राशन कार्ड में भी आधार सीडिंग कराई जा रही है, ताकि आपके नाम पर कोई और व्यक्ति राशन नहीं उठाव करे। जिन व्यक्तियों ने अपने राशन कार्ड का आधार सीडिंग